भारत में 24 प्रदेश में हमारी शाखाएं चल रही। और सबसे बड़ी बात उपलब्धि जो पिछले साल हुई, हमने लेह लद्दाख में हमने वो उत्सव तक किया। लद्दाख में जो आपको मालूम है कि वो तिब्बती मतलब परंपरा के लोग हैं, फिर भी उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी को वहाँ पे स्थापित किया। बहुत बड़ा कार्यालय वहाँ पर स्थापित किया। तो और अगले माह हम सिक्किम में यानी शाखा खोलने वाले हैं। अब हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश तो त्रिपुरा वगैरह जो पूर्ववर्ती जो है, जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट कहते हैं, उनको हम साथ में जोड़कर और धम्म का प्रचार प्रसार और ये बाबा साहब की संस्था। और अब जो है आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अब हमारे बीच में कोई चुरावा नहीं है, कोई गुलबाजी नहीं है और हम सब इकट्ठा आए हुए हैं। तो आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ, सूरत से जाते जाते नागपुर जाना था, इनका आग्रह था कि यहाँ आना चाहिए। मैं यहाँ पर आया और एक कार्यालय का यहाँ पर कार्यालय यहाँ स्थापित किया है, यहाँ पर अपने नासिक शहर वालों ने, ब्रांच ने, और उसका उद्घाटन भी किया अभी हमने। और अब जो है हमारा जो सामने शिविर है एक गांव में, वहाँ का समापन के कार्यक्रम के यानी उस अवसर के लिए मैं आया था। तो उन्होंने कहा कि चलो ये जो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी में अब कोई गुटबाजी नहीं है, इकट्ठा होकर जो बाबा साहब का संकल्प था धम्म का प्रचार प्रसार भारत बुद्धमय बनाने का, वो संकल्प को पूरा करने का कार्य हम करेंगे और उसका आप साक्षीदार रहेंगे। क्योंकि जब तक आपके माध्यम से जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जब तक वो साथ में नहीं रहता, हम जितना भी बोले तो उतना असर नहीं होता। तो आपका सहयोग हमें अपेक्षित है। इतना ही मैं कहना ये हमारे ट्रस्टी चेयरमैन साहब भी इधर करूँगी मैं। जैसे सर ने बताया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उनके पहले ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इसके बाद में भैया साहब बने यशवंतराव आम्बेडकर। तो ये संस्था के द्वारा जैसे साहब ने बताया कि बाबा साहब ने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी नागपुर में। और बाबा साहब ये संस्था को इसीलिए बनाया था कि पूरे भारत को उनको बौद्धमय बनाने का उनका टारगेट था कि पूरे भारत को मैं बौद्धमय बनाऊंगा। और बाबा साहब का वो सपना नहीं था, बाबा साहब की एक सोची समझी एक सोच थी। बाबा साहब आठ दृष्टा बोलते हैं, वैसे आठ दृष्टा थे। तो बाबा साहब आगे का जो भविष्य है, हमारा भविष्य क्या होगा भारत का, वो बाबा साहब पहले से जान चुके थे। इसके लिए बाबा साहब ने जो कुछ भी कानून वगैरह बनाए वो हमारे हक के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, पूरा भारत के लिए है ना, वो उपयोगी कायदा बनाया, वो संविधान बनाया। तो वो संविधान जो है, वो संविधान चलाने के लिए जैसे लोकशाही होती है, लोकशाही में संविधान है, तो संविधान से देश चलता है अपना। और आप लोग जो है, आप जो पत्रकार हैं, ये संविधान में जैसे कि आप लोग चौथा स्तंभ है लोकशाही के, तो लोकशाही का जो चौथा स्तंभ होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और देश कैसे आगे बढ़े, उसके लिए आप लोगों को भी उतना ही प्रयत्न करना चाहिए जितने बाकी के लोग करते हैं, क्योंकि आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो ये जिम्मेदारी आप किस लिए निभाएंगे, कैसे निभाएंगे? आप अपने दिल से वो सोचना चाहिए कि ये जिम्मेदारी हमारी है, तो हमें ये संविधान को रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो संविधान बचेगा तो भारत बचेगा, और संविधान यदि खत्म हो जाएगा तो फिर हिटलर शाही भी आ सकता है या दूसरी कोई भी संस्था उसके माध्यम से ये उसके ऊपर कब्जा करके ये देश में जो अच्छा हमारी जो अभी इतनी तरक्की हुई संविधान के कारण, तो संविधान के कारण ये जो तरक्की हुई वो शायद हो सकता है। बाबा साहब ने कहा कि मेरा ये जो रथ है आप आगे न ले जा सको तो कुछ नहीं, लेकिन उसको पीछे मत लेके जाइए। तो अभी हम देख रहे हैं कुछ
ऐसा होता है कि भाई संविधान में कुछ बदल करने की बातें आप उठ रही है समाज में, कुछ सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें संविधान बदलने वाले हैं, SC ST के लिए ये सब कानून ऐसा करने वाले हैं, ये सब बातें उठ रही है। तो अभी ये सब बातें उठ रही है, उसका सही जवाब हम लोग नहीं, ये आप लोगों को देना चाहिए। आप लोगों को क्या सही है क्या गलत है, ये भारत देश के लिए आपका करना, ये आपका कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य। हम धम्म का काम करते हैं। भगवान बुद्ध ने ये जो धम्म दिया है,